चलिए आज ना हम सब मिलकर एक ऐसी खोज पर निकलते हैं, एक ऐसी तलाश जो शायद हर इंसान के दिल में सदियों से है, सच्ची शांति की तलाश, वो शांति जो हमेशा टिकी रहे। ये सवाल मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि खुशी बस एक मेहमान की तरह आती है और चली जाती है। और ये जो बेचैनी है, ये एक पुराने साथी की तरह बार बार दरवाजे पर दस्तक दे देती है। तो चलिए आज इस पहेली को, इस गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो ये जो हमारा सफर है ना, इसके 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम एक साधक की बेचैनी को महसूस करेंगे, फिर एक ज्ञानी संत की बातों में गहरे उतरेंगे, उसके बाद इस पूरी बात को समझने के 2 बहुत ही आसान रास्ते देखेंगे, और आखिर में हम पहुंचेंगे एक अंतिम समाधान पर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के से, एक स्टूडेंट जिसका नाम है तेजोम। एक दिन की बात है, वो स्कूल से घर लौटता है, पर उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी, एक गहरी थकान है, और बस यहीं से एक बहुत ही खास बातचीत शुरू होती है। अच्छा, तो इस कहानी में 2 लोग हैं जिनसे हमें मिलना है। एक तो है तेजोम, जो जैसा कि हमने देखा सच्ची शांति की तलाश में है, और दूसरे हैं उसके दादाजी इक्ष्वाक आनंद जी, जो आप कह सकते हैं ज्ञान और करुणा का एक सागर हैं, और वही तेजोम को रास्ता दिखाएंगे। तेजोम अपने दादाजी के पास जाता है और अपने दिल की पूरी बात उनके सामने रख देता है। वो उस सवाल को जुबान देता है जो सच कहूं तो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं गूंजता ही रहता है कि दादाजी, ये मन इतना परेशान क्यों रहता है। अब देखिए, इक्ष्वाकु आनंद जी कितने ज्ञानी हैं। वो सीधा सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि एक सवाल के बदले एक और सवाल पूछते हैं। वो तेजोम से कहते हैं, और एक तरह से हम सब से कह रहे हैं, कि जरा उन चीजों की तरफ देखो जहां तुम आमतौर पर खुशी ढूंढते हो। यह सवाल ना हम एकदम रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सही जगह पर शांति खोज भी रहे हैं। और तेजोम बहुत ईमानदारी से जवाब देता है। वो कहता है कि हाँ, इन चीजों से मजा तो आता है, खुशी भी मिलती है, पर बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो पल खत्म होता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मन वापस वहीं अपनी पुरानी बेचैनी में लौट आता है। बस तेजोम की इसी समझ के साथ हमारी कहानी अपने दूसरे पड़ाव में कदम रखती है। अब वक्त है उस राज को जानने का। अब इक्ष्वाक आनंद जी उसे वो मूल बात बताने वाले हैं जो शांति की इस पूरी खोज को एक बिल्कुल नई दिशा दे देगी। और यहां आता है वो जवाब जो इस पूरी कहानी की, इस पूरी खोज की जान है। वो कहते हैं, बेटा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जागती है। जरा सोचिए इस बात के बारे में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो इक्ष्वाक आनंद जी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परम शांति, और वो बताते हैं कि यही वो मंजिल है, यही वो लक्ष्य है जिसे हर जीव खोज रहा है, चाहे इंसान हो या जानवर। ये बस कोई थोड़ी देर की खुशी नहीं है, नहीं, ये वो आनंद है जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता और जो कभी खत्म भी नहीं होता। तो देखिए फर्क कितना साफ है ना? एक तरफ है वो खुशी जो बस कुछ पल की है, जो गेम खेलने या चीजों से मिलती है, ये तो आती जाती रहती है, और दूसरी तरफ है परम शांति जो हमेशा टिकी रहती है, जो अंदर से आती है, और वो कब आती है? जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो बहुत गहरी है, इसको आसानी से कैसे समझें? तो बस इसी के लिए इक्ष्वाक आनंद जी अब 2 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहला उदाहरण है एक पानी का ग्लास। सोचिए, एक ग्लास है जिसमें पानी भरा है। जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे, उसमें लहरें उठती रहेंगी, है ना? हमारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। इच्छाएं उसे लगातार हिलाती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, पानी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी दूसरी इच्छा आकर उसे फिर से हिला देती है। तो असली शांति कब मिलेगी? जाहिर है जब ये हिलना डुलना बंद हो जाएगा। और इस मिसाल का जो निचोड़ है वो बहुत सीधा सा है। दादाजी कहते हैं, जब मन भगवान से जुड़ जाए तो मन शांत। जैसे ग्लास को बिना हिलाए रखने से पानी शांत हो जाता है, वैसे ही मन को भगवान से जोड़ने पर वो भी शांत हो जाता है। अब तेजोम की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो पूछता है, दादाजी, क्या इस जुड़ाव से सिर्फ शांति मिलती है या हमेशा रहने वाली शांति मिलती है? वो परमानेंट पीस की बात कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो इक्ष्वाक जी जवाब देते हैं कि बेटा, ये सिर्फ शांति नहीं, ये तो परमानंद है। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां ना कोई दुख है, ना कोई कमी, न डर, न चिंता।
अकेलापन तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मन एकदम स्थिर रहता है। अब आता है दूसरा उदाहरण, और ये तो हम सबको बहुत आसानी से समझ आएगा, मोबाइल की बैटरी का। सोचिए, जब फोन की बैटरी 1% पर होती है तो कैसी चिंता होती है ना? बस वैसा ही हमारा मन है जब भगवान से उसका कनेक्शन 1% होता है। डर, गुस्सा, चिंता, सब कुछ। और जब बैटरी 100% चार्ज हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। ठीक उसी तरह जब मन पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है तो वो एक फुल चार्ज मोड में चला जाता है, स्थायी शांति और स्थिरता। तो पानी के गिलास और मोबाइल की बैटरी, इन दो मिसालों के बाद कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ जाती है। तेजोम के अंदर अब एक नई रोशनी, एक नई समझ पैदा हुई है, और इसी रोशनी में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। तेजोम अब पूरी बात को, पूरे सबक को अपने शब्दों में समेटता है। वो कहता है, अच्छा, तो असली गलती ये है कि हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि उसे तो अंदर जगाना है, भगवान से जुड़कर। उसने बात की जड़ को पकड़ लिया है। और इक्ष्वाक आनंद जी उसकी बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल, इसीलिए तो हर जीव भटक रहा है। चाहते सब परम शांति हैं, लेकिन रास्ता गलत जगह ढूंढ रहे हैं। याद रखना, परम शांति सिर्फ भगवत प्राप्ति से ही मिलती है। ये सुनते ही तेजोम के अंदर एक पक्का इरादा जन्म लेता है। वो कहता है, दादाजी, अब से मैं भक्ति सिर्फ आदत की वजह से नहीं करूंगा, अब मैं सच्चे दिल से करूंगा, क्योंकि मुझे सच्ची शांति चाहिए। और आखिर में इस पूरी कहानी, इस पूरी बातचीत का जो सार है वो ये है कि हर दिल को शांति चाहिए, हर आत्मा आनंद की तलाश में है, लेकिन जो सुख हमेशा टिका रहे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़कर मिलता है। बाहर की दुनिया आपको छोड़ देगी, लेकिन अंदर का ईश्वर, वो आपको शांति देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ समझ लेना, सिर्फ जान लेना काफी है? थ्योरी समझ लेना एक बात है, पर जब असल जिंदगी में इच्छाएं और परेशानियां मन को फिर से हिलाएंगी, तब क्या तेजोम सच में अपने मन को स्थिर रख पाएगा? इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा, क्योंकि तेजोम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगले पड़ाव में एक नई चुनौती, एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।